नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा हलचल है। यह हलचल इतनी ज्यादा है कि यह अंदरूनी हलचल अब बाहर पे तूफान जैसी नजर आ रही है। खुल करके मंच से भाषण में बातें कही जा रही हैं। आपने सुना होगा, रविंद्र चौबे हों या दूसरे नेता, वो लगातार कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि बदलाव हो और हम ये भी चाहते हैं कि टीएस सिंहदेव साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें अगला। इसका मतलब क्या है? लीडरशिप को चेंज करने की बात कही जाती है। उस मामले को जैसे तैसे ठंडा किया जाता है, फिर से विवाद खड़ा हो जाता है। आज उमंग सिंगार संगठन सृजन के लिए पहुंचे थे। हैं तो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपनी खास भूमिका में पहुंचे थे। वहां मंच से वो साफ तौर पर कहते नजर आए, मीडिया से बोलते नजर आए कि अब वक्त आ गया है कि संगठन में बदलाव हो और जो लोग सत्ता में रहना चाहते हैं वो संगठन का काम छोड़ दें, जो संगठन में रहना चाहते हैं वो सिर्फ संगठन का काम करें, युवाओं को मौका मिले। उनका यह भी कहना था। यह इशारा काफी था कि अब संगठन के बड़े नेता क्या चाहते हैं। बात यहीं तक रहती तो ठीक थी। टीएस सिंहदेव साहब ने भी अपना दर्द बयां कर दिया और कह दिया कि भाई, मैं क्यों कहूंगा कि मुझे सीएम नहीं बनना। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे सीएम नहीं बनना। यानी अगले चुनाव में सीएम पद के प्रबल दावेदार के तौर पर सिर्फ भूपेश बघेल नहीं होंगे, दीपक बैज अकेले नहीं होंगे, बल्कि होंगे तो उसमें टीएस सिंहदेव यानी बाबा भी शामिल। और यह हालात सिर्फ कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी खींचतान जबरदस्त चल रही है। बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, अजय चंद्राकर और लंबी फहरिस्त है जिसमें वो अपनी नाराजगी खुल करके जाहिर कर देते हैं। दोनों पार्टियां कुछ भी गलत होने से इनकार करती हैं, पर एक दूसरे की जब बात करो तो बताती हैं कि वहां तो बहुत गलत है, पर उन्हें अपनी पार्टी के अंदर का ये असंतोष, ये असहजपन लोगों का ये नजर नहीं आ रहा। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों में शुरू हो चुका है बहुत बड़ा खेल? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आज सबसे पहले आपको बिलासपुर में बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के उन दो बड़े नेताओं का बयान सुनाते हैं जिसमें उमंग सिंगार और टीएस सिंहदेव ने जो बयान दिए हैं उसके बाद से कयास जो हैं वो तेजी से लगाए जा रहे हैं। क्या इसे भूपेश बघेल के खिलाफ, दीपक बैज के खिलाफ सीधी तौर पर बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जाए? किस तरह से आप इसे देखते हैं, आप खुद तय कीजिए। पहले उमंग सिंगार जी का बयान सुनिए जो कहते हैं संगठन में बदलाव की जरूरत है, और फिर बाबा कह रहे हैं कि सीएम पद पर मैं नार बनूं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सीएम बनना नहीं चाहता। दोनों बयान सुनिए। मेरा सपना तो कांग्रेस की सरकार बनना है। मेरा नाम चला था, मीडिया ने बहुत 2.5 साल में मेरे को लगातार बना के रखा था। पार्टी का निर्णय जो होता है वो जिम्मेदारी कोई भी मिले तो आदमी नकार थोड़ा ना करेगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा? दोनों चीज में बहुत फर्क है और वो बात सामने होगी। जहां आवश्यकता होगी वहां रिप्लेसमेंट होगा, जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां पर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर घुटने खराब हो जाते तो रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। चयन जी चुनाव के लड़ने की प्राथमिकता अलग होती है, संगठन चलाने की प्राथमिकता अलग होती है। ये उस समय तय होगा कि किसे टिकट दिया या ना, किस वर्ग को विशेष को, सभी को लेके, चूंकि जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, जातिगत हिसाब से भी सबको देख के दिया जाए। जिस तौर से नए युवाओं को मौका मिलेगा ये मैं कह सकता हूँ। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी का क्या कहना है। बीजेपी के अंदर भी चूंकि खींचतान तो चल ही रही है, बीजेपी के नेता क्या कहते हैं कांग्रेस को लेकर, खुद को लेकर, सुनिए। टीएस बाबा का जो दर्द है अभी भी छलक रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस प्रकार से उनके साथ धोखा किया है। जब 2.5 साल का समझौता था, सब लोग नकारते रहे, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। अभी भी उनका दर्द छलक रहा है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेता को धोखा दिया है। एक जिले में कम से कम 4-4, 5-5 उनके पदाधिकारी हों, एक हर किसी का अलग अलग गुट हो, क्योंकि
उनके यहाँ पर एकता तो है नहीं। कोई भूपेश बघेल जी का आदमी है, कोई दीपक बैज जी का आदमी है, तो सारे आदमी को अलग अलग कर देना चाहिए कि एक भूपेश बघेल जी का कहते हैं कांग्रेस कमेटी है और एक कहते हैं दीपक बैज की कांग्रेस कमेटी है, एक टीएस सिंहदेव जी की कांग्रेस कमेटी। सवाल क्या है, आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस संगठन सृजन में टकराव दिखा, टीएस सिंहदेव बोले कौन नहीं चाहेगा सीएम बनना। वरिष्ठ नेता बोले संगठन में जरूरी है बदलाव, क्या कांग्रेस में शुरू हो गया अलगाव। बीजेपी में भी दिख रहा असंतोष, ननकीराम बृजमोहन चंद्राकर दिखा रहे आक्रोश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, बढ़ते असंतोष से किसकी छुट्टी होगी। क्या ये इस कदर पनप चुका है कि अब किसी न किसी पर गाज गिरेगी या फिर ऐसे ही दोनों पार्टी चलेंगी। इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। के.एस. चौहान साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उनका। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल जी को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी मैं। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास आता हूं। अजय जी, बदलाव होगा, युवा लोग आएंगे, जहां घुटना बदलने की जरूरत होगी वो बदले जाएंगे। राहुल गांधी जी भी कह गए थे कि लंगड़े घोड़े जो हैं उन्हें हमें साइड लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश आए थे संगठन की बात करने, संगठन सृजन के दौरान ही वो ये सब बातें कह रहे थे। टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि भाई सीएम बनने के लिए मैं मना क्यों करूं। बड़ी साफगोई से बात करते हैं, बेचारे फंस जाते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो। अब मुझे ये बताइए कि सारे इशारे क्यों ना वर्तमान संगठन के जो नेतृत्व है उसकी मुखालफत के तौर पर लिए जाएं। अभिलाष जी, महत्वपूर्ण है। आपने एक बहुत अच्छी बात खुद कही कि सीधे साधे सरल नेता है। आज स्पष्ट रूप से उनके बयान के आप देखिएगा, हंसते खिलखिलाते वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, आज अगर कोई व्यक्ति पार्षद है तो वो विधायक बनना चाहता है, अगर कोई विधायक है तो मंत्री बनना चाहता है, अगर मंत्री है तो मुख्यमंत्री। देखिए, अगर कोई किसी चुनावी दल में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो या भारतीय जनता पार्टी में, अगर राजनीतिक दल का एक नेतृत्व कर रहा है तो वो उसकी स्वाभाविक महत्वाकांक्षा है कि आगे बढ़ने का प्रयास है। अभी तो देखिए 3 साल बाकी है चुनाव में, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो अभी 3 साल दूर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री पद बनना चाहता हूं, मेरी स्वाभाविक महत्वाकांक्षा है। आज मैं प्रवक्ता हूं, मैं क्या नहीं चाहूंगा कि आगे चल के पार्टी मुझे प्रमोट करे। कुछ मैंने ब्लॉक के उपाध्यक्ष से अपनी राजनीति की शुरुआत की, आज मैं पीसीसी का प्रवक्ता हूं, आगे उम्मीद करूंगा कि मुझे पार्टी आगे बढ़ाए। मीडिया कोऑर्डिनेटर बनना चाहेंगे अजय गंगवानी जी? इस बात के लिए आपत्ति दर्ज अजय जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर बनना चाहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। आज चौहान जी अजय जी बताइए। चौहान जी, मुझे याद है जिसके अभी नई लिस्ट आई है। देखिए, मैं तो मीडिया कोऑर्डिनेटर नीचे है, मीडिया कोऑर्डिनेटर से ऊपर प्रवक्ता होता है हमारे पास। ना मैं प्रदेश का बोल रहा हूं। जो सुशील जी के पास, सुशील आनंद जी के पास जो पोस्ट है उस पर नजर है क्या? बिल्कुल नजर नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कोई नजर वाली बात अभी तो आप कह रहे थे महत्वाकांक्षा होती है, अब पीछे चौहान जी बैठे, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए हम लेकिन शुभकामनाएं देते हैं आपको, तो है ना, फैक्ट है और बड़े पद पर जाएं। देखिए, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, मुझे अच्छे से याद है चौहान जी लगातार डिबेट पे बैठ रहे। इसके पहले चौहान जी प्रवक्ता ही नहीं थे ऑफिशियल। अभी जो नई लिस्ट संगठन की आई है उसमें माननीय चौहान जी आज प्रवक्ता के पद पे बैठे हैं, और यहाँ बैठे चौहान जी आगे उम्मीद करेंगे कि इनको भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण पद पे और ले जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं भाई, बात यह है कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आज विधायक दल का चुनाव होता है, विधायक दल अपना नेता चुनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। मैं तो पूछना चाहता हूं, आपने भी इस बात को अंडरलाइन किया, चाहे अमरवाल हो, अजय चंद्राकर हो, राजेश मूणत हो, पुन्नूलाल महिलो हो, रेणुका सिंह हो, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, ये सारे लोग मंत्री पद की दौड़ में थे। आज बेचारे में किसी में इतना नैतिक साहस नहीं है कि खोलकर विरोध कर सके। आज हमारे संगठन सृजन में स्पष्ट रूप से विलास जी, इतने सारे लोग आज उम्मीदवार बन के आ रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान ने वहां से भेजा है पर्यवेक्षक, जो जनता के बीच जाके कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद एक सही व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाने का प्रयास कर रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। आज 2.5 साल के फार्मूले का लगातार जो झूठ और पाखंड फैलाने का प्रयास करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चित्र है। अभिलाष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एग्रीमेंट किया था कि 2.5 साल मायावती जी मुख्यमंत्री रहेंगी और 2.5 साल के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मायावती जी ने यू टर्न लिया और भाजपा को मुख्यमंत्री बन नहीं पाया। धर्मलाल कौशिक
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अभिलाष जी 2.5 साल के बाद धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया गया और एक नए व्यक्ति को नेता पति बनाया गया। मैं तो चौहान जी से पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में नेता पति में 2.5 साल का फॉर्मूला था? क्या उत्तर प्रदेश में जो मायावती के साथ था? यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। यहां पे हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करता है अभिलाष जी, किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दिमानी है, क्या भूमिका निभाएंगे। आज जय और वीरू की जोड़ी आज 2018 के पहले उन्होंने घोषणा पत्र बनाया, दोनों ने मिलकर पूरी दमदारी से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और हम सरकार बनाने में सफल है। आगे भी जो है वो नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा, ये निर्णय पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व का है। लेकिन ये बात तो देखिए अजय गंगवानी जी सब जानते हैं कि आपका केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं बोल दूं कि भाई मैं भी चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं और मैं अगर कह दूं कि मैं चाहता हूं कि मैं भी सीएम बनूं, तो इसका मतलब है कि आप केंद्रीय नेतृत्व को इंडिकेशन दे रहे हैं। और अगर मैं बीजेपी की भाषा में बोल दूं तो केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं कि आप भाई मुझे भी अंडर एस्टिमेट मत करो। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ये बात जब आप समझते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व करेगा, दबाव नहीं कह सकते, तो टीएस सिंहदेव साहब भी समझते हैं, तो फिर उन्हें अपनी इच्छा जाहिर नहीं करनी चाहिए थी, करनी भी थी तो पार्टी के अंदर कर देते, राहुल जी को फोन लगा लेते, सोनिया जी को फोन लगा लेते। माइक पे ये बोलने का क्या मतलब है? चलिए, पर मैं जाता हूं बीजेपी के पास। चौहान साहब देखिए, बीजेपी में भी बहुत अच्छा सब तो नहीं चल रहा है, पर आज का दिन आप ठीक है कांग्रेस को घेर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके यहां सब ठीक है, ऑल इज वेल, फील गुड, और सामने जो है सब गड़बड़। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, आपने बहुत साफ गोई से पूछा अजय जी से कि क्या आप सुशील आनंद शुक्ला जी की पद में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं प्रमोट होना चाहता हूं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आंसर। हाँ, मैं प्रमोट हो जाना चाहता हूं, या मैं पद पे बैठना चाहता हूं। ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब उस चीज की लड़ाई चल रही है और वो चीज आपको मिली नहीं है। उस चीज के लिए आपने कई बार प्रयास किया लेकिन आपको लेने नहीं दिया गया। इस बात का उनको गम था। कई खुशी के आंसू होते हैं, कई खुशी के आंसू होते हैं, और ये जो टीएस सिंहदेव जी का था वो गम की हंसी थी। तो ये गम की हंसी थी। वो गम की हंसी जो है, एक मिनट, गम की हंसी जो है वो सभी बयान कर रही है। बिल्कुल, महत्वाकांक्षा सभी में होनी चाहिए अभिलाष जी, क्यों नहीं होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं दावा करते रहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको उप मुख्यमंत्री बनना है। और हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता था कि एक बार आपको अगर 2.5 साल करके बिठा दिया गया है तो उसके बाद आपसे सभी चीजें ले ली जाए। आप अगर किसी जिले में जाएं तो वहां पर कलेक्टर और कमिश्नर आपसे मिलने ना आए। आप किसी जिले में जाएं तो 3 हेलीकॉप्टर थे, तीनों दूसरे लोग लेके उड़ जाएं ताकि आपको हेलीकॉप्टर ना मिल पाए। आप किसी मंच पे जाएं तो आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से बोलने ना दिया जाए, माइक ना दिया जाए। आप कहीं जाएं तो आपको आपके ऊपर झूठी एफआईआर भी लिखा दी जाए अपने आदमियों के द्वारा, और उसके बाद उससे माफी में मंगवा लीजिए। सुन लीजिए, मेरा निवेदन है, अब सच बोलिए, बस मैं कंप्लीट करिए, लेकिन ऐसी बात है कि जो सत्य हो। सुन लीजिए मेरे भाई, मैंने आपको नहीं टोका। दूसरी बात ये बोल रहा हूं, क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई थी? जानलेवा हमला किया गया है हमारे, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई थी? ना टीएस सिंहदेव जी के ऊपर, टीएस सिंहदेव जी के ऊपर थोड़ा क्लियर नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है चौहान जी, ठीक है इतिहास, चौहान जी ठीक है, चौहान जी इतिहास छोड़िए ना, अभी वर्तमान में बात करते हैं। वो तो हो गया जो हो गया। चलिए चौहान जी प्लीज। हाँ, वर्तमान में बात कर देता हूं। वर्तमान में ये बात कर रहा हूं कि टीएस सिंहदेव जी ने अपनी मंशा जाहिर की, और अभी नहीं पहले भी की, और चरणदास महंत जी के द्वारा की। इतनी बेइज्जती तो किसी भी पीसीसी अध्यक्ष की, कांग्रेस की ही नहीं हुई है, दूसरी पार्टी तो छोड़ दीजिए, जितनी दीपक बैज की हो गई है। एक पूर्व जो विधायक है उनको उनका नैतिकता का पाठ पढ़ाता है कि आप को छोड़ देना चाहिए ये पद। आप जब तक यहां पर रहेंगे तब तक मैं राजीव भवन जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। एक ये बोलता है, एक बोलता है कि अगला चुनाव हम टीएस सिंहदेव के लिए, एक उसके बाद बोलता है कि मैं पीछे क्यों रहूं। भाई मेरा आदमी भी बोलेगा, रविंद्र चौबे जी खड़े होके बोलते हैं कि नहीं भूपेश बघेल रहेगा। ये तो इन लोग में चल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो 3 लोगों की लड़ाई है, और दीपक बैज की तो इतनी दुर्गति हो चुकी है। साइड लाइन करना चाहते हैं इन लोग भूपेश बघेल को, साइड लाइन करना चाहते हैं टीएस सिंहदेव जी को। और भूपेश बघेल पहले भी भूपेश बघेल पहले भी, एक मिनट जी,
भूपेश बघेल ने पहले भी टीएस सिंहदेव को दबाने की कोशिश की, दीपक बैज को दबाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ और चाहता है, ये लोग कुछ और चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को इन लोग चमचा और चमची बना के रखे हैं और जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया है। तो ये तो हालत है इनकी। ठीक है, और चलिए। ऊपर से पर्यवेक्षक बिठाया गया है जिनकी पार्टी का सात पार्षद में एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकते, जो 3.5 साल से अपने कोषाध्यक्ष नहीं चुन सकते हैं। ठीक है। उन्होंने पर्यवेक्षक बिठाया हुआ है और सभी लोगों को बाहर चलिए ठीक है बिठाया चौहान साहब, मैं जल्दी से आ जाता हूं अनिल जी के पास। अनिल जी, कांग्रेस पर ही पहले सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस में जो सब चल रहा है, ये जो खुलकर के संकेत मिल रहे हैं, कभी मंचों से, कभी पार्टी संगठन सृजन के दौरान, कैसे इंडिकेशन है सर? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है या आपको लगता है कि अभी तो ये पकेगा मामला, चुनाव से पहले ही फूटेगा जो भी बम फूटना है? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है टीएस सिंहदेव, और उन्होंने जो बयान दिया है वह कोई घिसा पीटा पुराना है, बहुत पुराना बयान है, और कांग्रेस में ऐसे नेता ये बयान देते रहे हैं। और मुझे याद है कि फ्रांसीसी राजनीतिक हुआ करते फात्से, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकार में जो मिलता है उसे लेना चाहिए और जो आपका सपना है उसके लिए लड़ते रहना चाहिए। 5 साल तक टीएस सिंहदेव ने इसी राजनीति पर चलते रहे। वो मंत्री पद भी लेकर के बैठे रहे, वो उप मुख्यमंत्री भी रहे, और फिर वो लड़ाई भी लड़ते रहे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। और जैसा कि हमने पढ़ा है, राजनीति में किस्मत के टेंडर खुलते हैं। 2018 में कांग्रेस जीती, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, टीएस सिंहदेव नहीं बन पाए, तो किस्मत थी इसलिए जीते, इसलिए मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो बात कह रहे थे कि त्रिफला और जय वीरू की जोड़ी, चुनाव लड़ने के पहले तक तो आप त्रिफला थे, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महन। चुनाव जीतने के बाद 2 कैसे रह गए? जय और वीरू बन के जोड़ी बन गई सिंहदेव और भूपेश बघेल की। बहरहाल, अगर 2018 से लेके 5 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उसके बाद कांग्रेस को जाना पड़ा, और कांग्रेस के जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये मुख्यमंत्री पद की लड़ाई भी थी। अगर इसके चलते पार्टी और सरकार अस्थिर न होती, विवादों में न रहती, जनता के बीच महत्वाकांक्षाएं न जागती, 2 बड़े नेताओं के बीच लड़ाई न होती, शक्ति प्रदर्शन न होता, तो मुझे लग रहा है एक नया नैरेटिव बनता है सरकार को कांग्रेस को लेकर के। और हो सकता है कांग्रेस यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ती दोबारा, जैसा कि पोस्टर वगैरह से फोटो उनके हटा दिए गए थे, भूपेश बघेल यदि के नेतृत्व में ही चुनाव कांग्रेस लड़ती, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सरकार वापसी बन जाती। लेकिन मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पद की जो शर्त ऊपर से आला कमान ने थोपी, वो पूरी पार्टी के लिए 5 साल तक सरदर्द बनी रही। और यदि आपने शर्त थोपी थी तो उसे पूरा कर लेना था। इसमें पार्टी का भी भला होता और नेताओं का तो होता ही। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं। अजय गंगवानी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की बातें चल रही है, सिर्फ यहां नहीं चल रही है, बीजेपी में भी बहुत असमंजस है, बीजेपी में भी नाराजगी है। बीजेपी में मंत्री जी कहते हैं मैं धरने पर बैठ जाऊंगा अपने कलेक्टर के खिलाफ, वो लेटर लिखते हैं, वो उनको नजरबंद कर दिया जाता है। देश के जब गृह मंत्री आते हैं तो कहीं वो उधर जाकर के मुलाकात करके कुछ ऐसी बात ना बोल दें जो नागवार हो जाए। तो दिक्कतें तो बीजेपी में भी हैं, पर ये मैं जानना चाहता हूं ये कांग्रेस ही टारगेट क्यों होती है? वहां पर हम देख रहे हैं कि खुद बृजमोहन अग्रवाल जी लेटर लिख देते हैं बार बार, अजय चंद्राकर जी विधानसभा में कितनी बढ़िया भूमिका निभाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं अगर किसी को ना पता हो कि वो बीजेपी के, तो उनको विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन समझ लें उनके तेवर देख करके, उनके सवाल देख करके। तो मुझे ये बताइए, हर बार गड़बड़ियां तो दोनों जगह हैं, पर एक कांग्रेस की ज्यादा गड़बड़ी क्यों नजर आती है? क्या आप लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं चीजों को, या क्या वजह है? देखिए अभिलाष जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैंने पहले वक्तव्य में कहा, उन्होंने एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की बात है। आज मैं अच्छे से याद करता हूं, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री पद के बहुत सारे दावेदार थे, कई कयास लगाए जा रहे थे। विष्णुदेव साय के अलावा और भी लोग थे, रमन सिंह का भी नाम चल रहा था, बृजमोहन जी का भी, बहुत लोग थे जो उसके दौड़ में शामिल थे। आखिर में केंद्रीय आलाकमान भारतीय जनता पार्टी के, उसने एक सीधे साधे आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये स्पष्ट है। ठीक है, मैं तो स्पष्ट बिल्कुल अलग जाहिर करने। अजय जी एक मिनट, अजय जी, किसी ने नहीं कहा कि मुझे सीएम बनना है, मैं इनकार नहीं करूंगा, ये बात किसी ने नहीं कही, ये बात ही है, एक दौड़ में तो सब शामिल हैं। नहीं, मैं दो हाँ,
देखिए स्वाभाविक दावेदार थे। जी जी जी, देखिए दो चीजें स्पष्ट है। अगर ये बात टीएस सिंहदेव जी, मैं कंप्लीट कर लूं विलास जी, मेरा निवेदन है, ये बात अगर चुनाव के आसपास कही जाती, अभी 3 साल बाकी है विलास जी, 3 साल पहले इस बात को उन्होंने स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रख सकता है, लेकिन इसमें कोई धमकाने की बात है, न कोई फूट की बात है। मैं तो पूछना चाहता हूं, जिनके खुद के अगर शीशे के हों, वो लगातार दूसरे के पत्थर फेंकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आज जेपी नड्डा का कार्यकाल, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। आज माननीय बिजमोहन अग्रवाल को 10-10 पत्र लिखने पड़ते हैं, माननीय राज्यपाल को पार्टी की बैठकें लेनी पड़ती है, विधानसभा अध्यक्ष को, सचिव को पत्र लिखना पड़ता है। ननकीराम कंवर जो वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व गृह मंत्री जैसे पद को जो बैठे रह चुके हैं, वो अपने कोरबा के कलेक्टर के खिलाफ जो है आंदोलन करने की बात करते हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। इनके रवि भोग है जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, वो डीएमएफ घोटाले की बात करते हैं तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, संगठन से पूरे बाहर कर दिया जाता है। आज भी वो दृश्य नहीं भूले जब 2000 में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, बिजमोहन अग्रवाल जी के समर्थक जो है उनके लखीराम अग्रवाल की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं। तत्कालीन जो यहाँ के प्रभारी प्रधानमंत्री मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ती है। तो ये दिखता है। देखिए अभी का भी ताजा उदाहरण देख लीजिए, मनोज देव, देखिए मनोज देव आज इनके प्रदेश अध्यक्ष के सगे भतीजे पार्टी छोड़ देते हैं। मानव मंडल के जो चुनाव हो रहा है, जूतम पैदार हो रही है। आज जो महिला का वीडियो वायरल होता है कि भैया लिफाफा तंत्र है, रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, तो ये आंतरिक लोकतंत्र का जो दावा करते हैं या पार्टी विद डिफरेंस कैटेगरीज पार्टी की बात करते हैं लगातार 2.25 साल। आज मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार क्या साय जी की चली? आप सारे 8 जो है वो आप नए मंत्री बना रहे हैं, जिसका हरजाना चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, बढ़ते अपराध हो, शिक्षा हो। ये देखिए, ये तो दिख रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार, हम दो रमायदों की सरकार चल रही है, रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। किसी भी वरिष्ठ नेता को मैं तो पूछना चाह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा उदाहरण लंगड़े घोड़े का, मुझे बता दें चौहान जी, क्या अमर अग्रवाल जी, अजय चंदाका जी, राजेश मुणत, पुन्नूलाल मोहिरे, रेणुका सिंह, लता हुसैन, धर्मलाल कौशिक, क्या ये सारे लंगड़े घोड़े हैं? क्या इनको मार्गदर्शन मंडल में डाल के रिटायर करने की बात है? 2.25 साल तक ना आप निगम मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति कर पाते हैं, ना मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं अजय जी, जो बात आप कह रहे हैं अजय जी, जो लाइन आप खींचना चाह रहे हैं, वह तो मैंने कहा कि दोनों जगह दिक्कतें हैं। पर मेरा सवाल यह है कि बीजेपी का कोई भी राष्ट्रीय नेता आकर के ये नहीं कहता है कि हमें अपनी पार्टी के लंगड़े घोड़ों को घर बैठाना है। वो अपनी पार्टी के नेताओं को कम से कम मीडिया के सामने, सार्वजनिक मंचों पर सम्मान देते हैं। आपके नेता कहते हैं लंगड़े लोगों को लंगड़े घोड़ों को घर बिठाना है, बारात वाले घोड़ों को घर बिठाना है। दूसरा आपके नेता कहते हैं हाँ मुझे सीएम बनना है। मैं यही तो बोल रहा हूं कि दिक्कतें तो वहां भी हैं, पर ये जिस तरह से आप लोग डील करते हैं इस मैटर को, ये बहुत 10 सेकंड ले रहा हूं। अजय चंदाका जी का सम्मान किया जाता, अभिलाष जी, अजय चंदाका को याद है, आप भी उद्देश्य नहीं भूले हैं, जब सम्मान के लिए अजय चंदाका जी को स्टेज पे बुलाया गया था, किस प्रकार स्टेज पे, सार्वजनिक मंच पे अपने एक वरिष्ठ नेता को खरी खोटी सुनाते हैं और सम्मान को स्टेज पे फेंक के भाग रहे थे। इससे बड़ा प्रमाण है क्या? आप खुद ही कह रहे हैं कि विधानसभा के सत्र में अजय चंदाकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश बात रखते हैं, लेकिन उनकी बात रखने का तरीका अलग होता है। चलिए मैं जल्दी से के.एस. चौहान साहब के पास आ देता हूं। के.एस. चौहान साहब, ये बात तो सही है कि आप कांग्रेस से बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं पार्टी के डिफरेंसेस को, विद इन जो पार्टी के अंदर के जो डिफरेंसेस हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि आपकी पार्टी में डिफरेंसेस नहीं है, वहां पर मनमुटाव नहीं है, वहां पर नाराजगी नहीं है। वो तो गाहे बगाहे दिखता रहता है, नाराजगी तो दिखती रहती है। यह अलग बात है कि हाँ वो मंचों पर जाकर के खुलकर के ऐसे नहीं बोलते जैसे कांग्रेस के नेता या मीडिया के सामने बोल देते हैं, पर दिक्कतें तो वहां भी है ना सर। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है अभिलाष जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इसमें मैं ये नहीं बोलता हूं कि महत्वाकांक्षाएं नहीं है, बिल्कुल महत्वाकांक्षा रहती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कोई पद में आ जाता है या कोई चुन लिया जाता है तो हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी उसमें लग जाता है। आपको याद होगा 2019 सभी के सभी सांसदों की टिकट काट दी गई थी और उसके बाद हम 2019 में 11 में से 9 सांसद जीत के आए थे। उसके बाद आपको याद होगा 2024 उसमें हमने 11 में से 10 सीटें लाई थी, जबकि सिर्फ 2 सांसदों को पुरानी टिकट मिली थी, 9 सांसदों की टिकट काट दी गई थी। लेकिन क्या हुआ? और उसके बाद आज आप देख लीजिए कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कोई भी आदमी हो, ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को मंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं। ये जो लड़ाई है ये ऊपर वाले
ऊपर वालों की सुन नहीं रहे हैं ये लोग, और आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, और ये पूरी जनता पहचानती है। विष्णु देसाई जी की बात कर रहे थे अभी हमारे साथी प्रवक्ता। मालूम है आपको साथी प्रवक्ता जी कि विष्णु देसाई जी को पूरे भारत में दूसरे नंबर पे लाया गया है सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में, और वो हमने नहीं चुना है, कोई संगठन ने नहीं चुना है, कोई ऑब्जर्वर जो आते हैं उन्होंने नहीं चुना है, वो जनता ने चुना है। जिस जनता ने आपको लात मार के बाहर का रास्ता दिखाया है, उस जनता ने चुना है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक मिनट, मैंने ये जनादेश का विरोध मत करिए, ये लात मारना टाइप के गंदे शब्दों का प्रयोग मत ठीक है। करिए। ना चौहान साहब ठीक है, ना चौहान साहब ठीक है, शब्दों को थोड़ा सा, मैंने आपके बीच किससे की बात कर रहे हैं? मैंने आपके बीच में चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ठीक है अजय जी, ठीक है, के प्रवक्ता के संस्कार देखिए, ना, ना। गंदगी करते हैं चैनल में बैठ के। ना ठीक है, ठीक है, चलिए चौहान साहब बोलिए, चौहान साहब शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज, बोलिए। आप अपने आंतरिक बैठकों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए। क्या है इनकी अंदरूनी बैठक में क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं। इनकी अंदरूनी कोर कमेटी की जब बैठक होती थी, जब मंत्री थे टीएस सिंहदेव जी, तो किसी अधिकारी को वहां पर जाने नहीं दिया जाता था। जब इनके विभाग की मीटिंग होती थी तो इनको बुलाया नहीं जाता था। सर इतिहास में क्यों चले जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि सर आप कांग्रेस की तरफ पूरा मामला लेकर, मैं पूछ रहा हूं कि दिक्कतें तो बीजेपी के अंदर भी है ना चौहान साहब। राम कौर के साथ क्या हो रहा है? ना एक मिनट अजय जी, एक मिनट नहीं बोला, अजय जी नहीं, उनको बीच में मत बोलने दीजिए। अजय जी प्लीज आप मत टोकिए। हाँ मैं चौहान साहब आपसे पूछ रहा हूँ, दिक्कतें तो बीजेपी में भी है ना, चंद्राकर जी, बृजमोहन जी, ननकी राम जी, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप सारी दिक्कतें आपको कांग्रेस में ही नजर आती हैं। क्यों नहीं बोल रहा हूं? हाँ। मैं तो नहीं, मैंने क्यों कब नहीं बोला जी, मैंने कब नहीं बोला। हाँ। और मैंने ये भी बोला कि आपने जितना भी नाम लिए या साथी प्रवक्ता ने जितने भी नाम लिए और आगे जितने भी नाम लेंगे, आप मेरे को ये बता दीजिए कि किसने आके मीडिया के सामने बोला या सार्वजनिक मंच पे बोला या कहीं भी अपनी बात रखी हो, किसी भी फोरम में बात रखी हो। चलिए बता देता हूं, चौहान साहब बता देता हूं, चौहान साहब बता देता हूं, चौहान साहब बता देता हूं, आपने बोलने ही नहीं दिया। बताइए, आपने ननकी राम कंवर साहब को घर से निकलने ही नहीं दिया, गृह मंत्री से मिलने जा रहे थे। और सुनिए, अच्छा अभिलाष जी सच आने तो दीजिए। चौहान जी अजय जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए आप। हाँ बोलिए। आपको बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ। आप मेरे को ये बताइए कि उस दिन की शाम की घटना आपको नहीं मालूम है क्या? आपके टीवी ने कवरेज नहीं किया था? बिल्कुल किया था। मैंने आपके टीवी कवरेज में वो समाचार देखा भी था कि कैसे वो आते हैं, ननकी राम कंवर जी आते हैं और अध्यक्ष जी से मिल के जाते हैं, और कैसे उनकी सुलह सफाई होती है और कैसे उनकी बात होती है, कैसे वो आत्मीय मिलन करते हैं। ये नहीं आपने देखा? वो देखा आदमी पहले वाला नहीं देखा, क्योंकि हाउस अरेस्ट करना पड़ता। आपने उसके पहले वाला सीन नहीं देखा ना सर? वही मैं बोल रहा हूँ, हाउस अरेस्ट कर देते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? वरिष्ठ गृह मंत्री को हाउस अरेस्ट कर देते हैं। अभिलाष जी, अजय जी ठीक है, अजय जी ठीक है, अजय जी बोलने दीजिए चौहान साहब को, चौहान साहब को बोलने दीजिए। हाँ जी देखिए, उसके बाद ननकी राम कंवर जी का भारतीय जनता पार्टी के संगठन में के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई बयान आता है? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, कि पहले भी संगठन और सत्ता से कोई लेना देना नहीं था। सुन लीजिए, पहले भी कलेक्टर और अधिकारी से ही लेना देना था ननकी राम कंवर जी का। भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, सबको अपनी बात रखने का हक है। और अभी आपने बोला कि बृजमोहन अग्रवाल जी या अजय चंद्राकर जी आपको घेरते हुए नजर आ रहे, तो घेरते हुए हमारे को नजर नहीं आ रहे। वो कोई अपनी बात नहीं रख रहे हैं कि मेरे को मंत्री बनना चाहिए या मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो जनता की बात रख रहे थे। ठीक है। वो जनता के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। ठीक है। क्यों नहीं लिखेगा? अगर नहीं लिखता है तो ये लोग खुद बोलते हैं कि नहीं लिख रहा है। ठीक है, अनिल जी के पास आता हूं। अनिल जी, जनता के प्रति अनिल जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। ना सर, एक मिनट, अनिल जी के पास आ रहा हूं, बहुत समय हो गया। अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी, क्या जो कांग्रेस है, हम ये मान लें कि वो ज्यादा एडवांस स्टेज में चल रही है कि पहले कांग्रेस में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन होते थे, पार्टी में वो चिट्ठी लिख देते थे, नाराजगी जता देते थे, अब देखा कि कुछ नहीं हो रहा था, खुल करके बयानबाजी करने लग गए हैं? क्या बीजेपी उसी रास्ते पर चल पड़ी है? क्योंकि ये चीजें नहीं होती थी कि एक पूर्व गृह मंत्री को धरने पर बैठने की बात करनी पड़े, एक मंत्री को बार बार लेटर लिख के सरकार को ये ओपन चिट्ठी लिख करके बताना पड़े कि भाई आपने अतिथि शिक्षकों की व्याख्याताओं के लिए क्या कर रहे हैं, बाहरी लोगों को नौकरी क्यों दे रहे हैं, और उनकी चिट्ठियां सार्वजनिक हो रही हैं।
तो ये उसी दिशा में चल पड़ी है। बस ये हम मान सकते हैं कि ये बीमारी एडवांस स्टेज में कांग्रेस के पास है और प्रिलिमिनरी स्टेज में बीजेपी को ये लग गई है और कुछ दिनों में बीजेपी वहां पहुंच जाएगी। बिल्कुल अभिलाष जी, आपने बिल्कुल सही बात दोहराई है। इस तरह के जो विरोध हैं सभी राजनीतिक दलों में होते हैं। 15 साल रमन सरकार थी, ऐसा नहीं था कि विरोध नहीं होते थे। आदिवासी एक्सप्रेस वगैरह चलती हमने देखी थी और जोगी सरकार में भी ऐसा हुआ था और 5 साल कांग्रेस के सरकार में तो हुआ। अंतर विरोध होना पार्टियों में, राजनीतिक दलों में आम बात है, ये कोई इसको विशेष नहीं कहना चाहिए, ये होता है। लेकिन बुद्धिमत्ता इसमें होती है कि आप उसको मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। अब अभी आप कांग्रेस में देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर के सर फुटबॉल चल रही है। रविंद्र चौबे का बयान आ गया, फिर टीएस सिंहदेव का तो आया ही, उसके पहले भूपेश बघेल जी वगैरह का भी आ चुका था। सवाल यह है कि भाजपा और कांग्रेस में दो बड़े फर्क है। दो बड़े फर्क क्या है कि कांग्रेस की कोई भी आला कमान ने यदि एक फैसला कर दिया तो बीजेपी में सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह कि आला कमान ने एक बार कोई बात फैसला कर लिया, वो उस पर अड़िग रहता है। कांग्रेस में ये दोनों चीजें नहीं है। अगर 2018 के चुनाव में ये राहुल गांधी के सामने अगर ये तय हुआ था, जैसा कि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 2.5 साल के बाद बदला जाएगा, वो आला कमान थे, उस वादे को पूरा करना चाहिए था। और यदि वादा पूरा नहीं हुआ था तो उसको स्थिति को स्पष्ट करके उस स्थिति को संभालना था। बीजेपी में ऐसा नहीं है। 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती, 5 से 6 उम्मीदवार थे सीएम पद के, और सबने एक ही जवाब दिया कि जो आलाकमान तय करेगा वो हमारा नेता होगा। विष्णुदेव साय उसके बाद मुख्यमंत्री चुने गए और तब से लेकर के उनके खिलाफ कोई भी एक मामला खड़ा नहीं हुआ। ननकी राम कंवर जी का जो मामला सामने आया वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्होंने विरोध उसको शुरू किया। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने इसमें थोड़ा देर से सुधि ली। अगर वो समय के पहले सुधि ले लेती तो जो थोड़ी बहुत गफलत हुई है, थोड़ा बहुत जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, वह ठीक हो जाता। तो जो और कांग्रेस में अभी भी जो सवाल उठे हैं, मान लीजिए टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने की बात करें, क्या महंत जी की इच्छा नहीं होगी? क्या रविंद्र चौबे की इच्छा नहीं होगी? क्या और भी दूसरे मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, वो खुद भी चाहेंगे कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो? लेकिन ये समय नहीं है, इस विवाद को खड़ा करने का भी कोई मतलब ही नहीं है। और यदि आप इस तरह के विवाद देते रहेंगे तो जनता के बीच एक तो बीजेपी को मौका मिलेगा आपको घेरने का, और दूसरा जनता के बीच भी असमंजस बना रहेगा कि यार इनका कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। इसलिए कांग्रेस आलाकमान को यह चाहिए कि यह सब चीजें बंद करे और संगठन पर फोकस करे। जनता की जो मांगे हैं, जिससे वो जूझ रही है, जिससे उसको तकलीफ हो रही है, उसको लेकर के अगर कांग्रेस लड़ेगी, और ये जो नेतृत्व का मुद्दा है, मुझे लग रहा है विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है, इस पर कोई पार्टी फैसला करेगी तो वो सर्वजन हिताय होगा। चलिए ठीक है। तो संगठन में जाहिर सी बात है कि बड़े संगठन होते हैं तो इस तरह की दिक्कतें तो होती है, पर उसे किस तरह से टेकल किया जाता है ये आला कमान का फर्ज होता है। बीजेपी इसे अभी तो ठीक ढंग से कर पा रही है, लेकिन जो चीजें बीजेपी में अभी देखने को मिल रही हैं इससे पहले देखने को नहीं मिली। मतलब बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने इस काम में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि पीछे छूट गई है। कांग्रेस में ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक आजादी, आंतरिक लोकतंत्र कहकर के आजादी का स्वरूप दे देती है और बीजेपी अनुशासन का डंडा चलाना जानती है। अब ऐसे में क्या बीजेपी के अंदर का ये प्रतिरोध, ये गतिरोध बढ़कर के निकलकर सामने आएगा या चुनाव से पहले सब ठंडा हो जाएगा, यह वक्त बताएगा। कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में चीजें बढ़ेंगी, पर किस तरह से इसे ठीक किया जाएगा यह देखना होगा। पिछले चुनाव से पहले भी कांग्रेस में इस तरह की दिक्कतें थी और उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनी थी। इसलिए पार्टी लास्ट में किस तरह से मामलों को मैनेज करती है, इसी पर निगाह होगी। बहुत शुक्रिया के चौहान साहब, अजय गंगवानी जी, अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।